एक आसन जो जोड़ सकता है आपको पूरे ब्रह्मांड से, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों से, पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान से। इस आसन का हम रोज़ अभ्यास करते हैं तो इससे हमारा पूरे ब्रह्मांड से कनेक्शन हो जाता है, पूरे ब्रह्मांड से हम जुड़ जाते हैं, एकात्म हो जाते हैं। इसको हम उदाहरण रूप में समझें, जिस प्रकार हम एक टीवी को देखते हैं। टीवी एक खोखा है इस शरीर की तरह। पहले एंटीना होता था, हमने एंटीना को देखा है। जब वो हिल जाता था तो टीवी में साफ पिक्चर हम नहीं देख पाते थे। साफ पिक्चर को देखना था तो उस एंटीने को हम बैलेंस करते थे, रेंज में लाते थे और फिर उस टीवी में हम साफ चित्रों को देख पाते थे। इसी प्रकार हमारा ये जो शरीर है ये टीवी की तरह है, खोखे की तरह है। तो इसको हम जितना स्थिर करेंगे, इसके माध्यम से फिर मन अपने आप एकाग्र होना शुरू होता है। यदि हमारे हाथों में, पैरों में, आँखों में चंचलता होती है तो हमारा मन भी चंचल रहता है, और जब तक मन चंचल रहता है तो इस ब्रह्मांड में जो शक्तियाँ हैं, जो ज्ञान है, उससे हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। इसी कारण हमारे साथ हमेशा शक्तियाँ और ज्ञान विद्यमान है। आत्मा और परमात्मा सदैव हमारे साथ है, लेकिन मन में जो विचार चलते रहते हैं सदा, मन जो चंचल रहता है, उसके कारण ना तो हम अपनी आत्मा को, ना परमात्मा को जान पाते हैं, ना समझ पाते हैं, ना ही देख पाते हैं। और इसी प्रकार जो ब्रह्मांड में शक्तियाँ हैं, जो ज्ञान है, उनसे भी हमारा कनेक्शन नहीं हो पाता है। बस हमें अभ्यास करना है इस एक आसन का प्रतिदिन। बाएं पैर को अंदर रखते हुए दायां पैर बाहर रख लेते हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हैं। पहले इंडेक्स फिंगर को थंब से प्रेस करते हैं, तीनों उंगलियों को स्ट्रेट कर लेते हैं। हथेली का मुख ऊपर की ओर करते हुए आंखें बंद करके बस अपनी स्पाइन को, नेक को आंखें बंद करके कोमलता से और सीधा बैठने का अभ्यास करना है। केवल एक आसन में हमें स्थिर बैठने का अभ्यास करना है। इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। स्टार्टिंग में 10 मिनट कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं बैठने की, फिर 20 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर 60 मिनट, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे। इस प्रकार पहले हमें केवल अपने शरीर को बैलेंस करना है, स्थिर करना है। इस प्रकार आप प्रैक्टिस करना शुरू करें इस एक आसन की। इस एक आसन में अपने शरीर को स्थिर करके अपने मन को स्थिर किया जा सकता है। और जब दोनों स्थिर हो जाएंगे, हमारा शरीर भी और हमारा मन भी, तो हमारा कनेक्शन इस ब्रह्मांड से होगा, इस ब्रह्मांड की शक्तियों से होगा, ज्ञान से होगा, और हम अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने एक आसन में सिद्धि प्राप्त करके ध्यान किया, समाधि लगाई और उसके माध्यम से इस ब्रह्मांड से कनेक्शन करके अपनी आत्मा का साक्षात्कार करके अपने जीवन को सफल बनाया, तो उसी प्रकार हम भी अपने जीवन को सफल बना सकते हैं इस एक आसन के माध्यम से। आप बस एक आसन का चयन करें, सिद्ध आसन, अर्ध सिद्ध आसन जो मैंने आपको अभी बताया, पद्मासन, वज्रासन, किसी भी एक आसन में हमें स्थिरता पूर्वक बैठने का अभ्यास करना है। जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है तो वो चेयर पर बैठ सकते हैं सीधा, लेकिन स्पाइन को, कमर को और नेक को अपने 90 डिग्री पर रखना है, अपने अलाइनमेंट को स्ट्रेट रखना है। और किसी को कमर में दर्द है तो वो दीवार का सहारा लेकर भी बैठ सकता है, लेकिन हमें बैठने का अभ्यास करना है प्रतिदिन किसी भी एक आसन में। एक आसन को आप सिद्ध कर लीजिए, उसकी सिद्धि प्राप्त करके आप जीवन में सफलताओं को और इस ब्रह्मांड में मैंने जो बताया कि कनेक्शन कर लीजिए अपना, और कनेक्ट होकर अपने जीवन को ऊंचाइयों पर लेकर जाएं।
हमारा जीवन मनुष्य जीवन है, इसको हम प्राप्त करके अपने जीवन को पूर्ण कर सकते हैं। चंद्रमा की तरह जिस प्रकार पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण हो जाता है, उसी प्रकार हम भी इसी जीवन में पूर्णता को प्राप्त करें, सफलताओं को प्राप्त करें, विजयी बने, ऊंचाइयों को छुएं, इतिहास को गढ़ें, इतिहास को रचें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। इस एक आसन की आप रोज़ प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। आपके जीवन में सफलताएं, विजय आपके कदम चूमेंगी। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमन।